मेरी आपसे गुजारिश है जो पेशेंट के अटेंडर्स हैं वो जज्बात में ना आए, डॉक्टर्स का पूरा ताउन करें। उस्मानिया हॉस्पिटल में भी मुख्तलिफ अमराज का इलाज हो रहा है। आपको शिकायत अगर है वहाँ पर तो यकीनन दर्ज करवाइए, हमको बताइए, आपके सियासी कायदीन को बताइए और हम इंशाअल्लाह ताला उसको टेकअप करेंगे। मगर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। कोविड-19 के चलते डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, जीएसएमसी के मुलाजिमीन और पुलिस फ्रंट लाइन पर काम कर रही है और उन्हें फ्रंट वॉरियर करार दिया गया है। इसी जुमरे में सहीफ़ निगारों को भी शामिल करने का मुतालबा किया गया है क्योंकि वो शब रोज़ काम करते हुए आवाम को हालात से आगाह कर रहे हैं और मर्ज से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी में अहम रोल अदा कर रहे हैं। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने अपने इस मुतालबे को लेकर प्रेस क्लब बशीरबाग पर एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। सहाफ़ियों का कहना है कि जो मराहत डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पुलिस मुलाजिमिन को दिए जा रहे हैं वही मराहत सहाफ़ियों को भी दिए जाएँ। कोविड-19 से मुतासर सहाफ़ियों को भी इंश्योरेंस फराहम किया जाए और उनका खानगी हॉस्पिटल में इलाज किया जाए। कोविड-19 से मरने वाले सहाफ़ियों को भी 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सहाफ़ियों ने गांधी हॉस्पिटल में तेलुगु टीवी चैनल के रिपोर्टर मनोज के साथ डॉक्टर्स और गांधी हॉस्पिटल के अमले के रवैये की मजम्मत की और बताया कि अमले की लापरवाही और गफलत के सबब मनोज की मौत हो गई। सहाफ़ियों ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मनोज के पसमानदगान को भी मुआवजा दे। प्रेस क्लब पर सैकड़ों सहाफ़ियों ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इनमें इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर श्रीनिवास रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी एन नरेंद्र रेड्डी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अरकान अमरनाथ रेड्डी, एम ए माजिद, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट फरहात अली, हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर रियाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी शंकर गौड़, उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट के गौस मोइनुद्दीन, हबीब अल जिलानी और दूसरे शामिल थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी भूख हड़ताल कैंप पर पहुंचकर सहाफ़ियों से इज़हार यकानगत किया। इनमें कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, कांग्रेस के सेक्रेटरी मल्लू रवि, बीजेपी के साबिक एमएलसी सुधाकर रेड्डी और दूसरे काबिल जिक्र हैं। साबिक एमएलसी और बीजेपी के लीडर सुधाकर रेड्डी ने अपनी एक माह का वजीफा 25,000 रुपये तेलुगु टीवी चैनल के रिपोर्टर मनोज के पसमानदगान को बतौर हत्या दे दिया। आया है जर्नलिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं। मरकजी सरकार ने ये कहा कि जो लोग कोरोना के वॉरियर्स हैं उसमें जैसे मेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, सफाई कर्मचारी है और जर्नलिस्ट है उनको भी शामिल किया गया, लेकिन जो पैकेज दिया गया है उसमें जर्नलिस्टों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। बाकी की तेलंगाना रियासत का जहाँ तक सवाल है, बेशुमार जर्नलिस्ट हमारे जो है इंतकाल करते हैं। अभी मनोज की बात की गई थी, उससे पहले भी कुछ लोग जर्नलिस्ट कोरोना की वजह से इंतकाल करते हैं। तो अब हमारा जो मुतालबा है तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो IJU से मिला है उसका ये मुतालबा है कि जर्नलिस्टों के लिए जो 50 लाख जो आपने जो फ्रंट वॉरियर्स के लिए रखा था वो इंश्योरेंस हमें दी गई जर्नलिस्टों के लिए और तमाम जर्नलिस्टों के लिए उनके फैमिली के लिए कोरोना फ्री करवाइए और इंतकाल होने की सूरत में उनको जो है कंपनसेशन दीजिए जैसा कि मजिस्ट्रेट ने किया है। दूसरी जहाँ तक बात है कि इस वक्त जर्नलिस्टों की जो हालत है तेलंगाना में बहुत बुरी है और आप देखिए आज हम पहली मरतबा एक भूख हड़ताल कर रहे हैं और ये भूख हड़ताल अपनी हुर्रियत की है, अपने हक के लिए है और हुकूमत का जो रवैया है वो हमारे साथ बिल्कुल जो है एक समझला सलूक जैसा रवैया है। जर्नलिस्टों को खातिर में नहीं ला रहे जबकि जर्नलिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं और आज देखिए जर्नलिस्ट सहाफ़ियों की बहुत ज़रूरत है। जर्नलिस्टों की इतनी ज़रूरत है क्योंकि कई किस्म के जो है रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कोरोना के हवाले से, कोरोना में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये हम लोग जो रूमर्स हैं जर्नलिस्ट सही तौर पर खबर जाकर और फील्ड पर जाकर जो है खबर देकर अपनी जान को रिस्क में लेके अपनी जान को अपनी फैमिली की जान को रिस्क में लेकर आवाम तक सही खबरें पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई गुंजाइश सरकार नहीं निकालती और आज ये मुकदमा में समझो कि एक बेंचमार्क साबित होगी ताकि आने वाले दिनों में दीगर जो वर्कर्स हैं जो अपने हक से जो है जिनको नज़रअंदाज किया गया है वो भी हमारे साथ खुद खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि और एक जहाँ तक बात है कि जो हमारे जर्नलिस्ट इस वक्त फील्ड पर है उनके लिए
पीपीईस का जहाँ तक सवाल है, उनको जो है प्रोटेक्शन जो किट्स हैं वो उनके देने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी भूख हड़ताल सरकार से मुतालबा करती है कि सहाफ़ियों को भी वही ट्रीटमेंट दिया जाए जो फ्रंट वॉरियर्स को दिया जाता है। और मैं हमारे सहाफ़ी भाइयों से यही कहूँगा कि वो मौजूदा हालात से जो है दिन बर्दाश्त न हो। बेशतर लोगों को मुझे इल्म है इस बात का कि उनको निकाल दिया गया है या उनके जो है वेजेस कम कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दौर है जिसमें हमको सरकार को ये चाहिए कि वो हमारी मदद करे, जर्नलिस्टों की मदद करे। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो इंतज़ामिया अगर रहमदिली का सबूत देता है तो हम उनको जरूर याद रखेंगे। ऐसी सूरत में वो अपने वर्कर्स का हाथ ना छोड़े। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट के साथ भी कि वो ये हालात तो नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन ये याद रहेगा कि कौन सा मैनेजमेंट हमारे साथ है, मजदूरों के साथ है। मैं यही समझता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि ये हमारा जो इत्तेहाद है वो हमको ज़रूर कामयाबी दिलाएगा। और ख़ासकर ऐसे हालात में जब कोरोना से पूरी सोसाइटी दो चार हो रही है, ऐसे में सहाफ़ियों का किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसके लिए मैं ये जो एक रोज़ा भूख हड़ताल है वो एक ज़रूर हमारे लिए एक बयान दूँ। शुक्रिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी ने कोविड-19 के मरीजों के तीमारदारों से अपील की कि वो दवाखानों के डॉक्टरों और अमले के साथ ताउन करें और उन पर हमलों से गुरेज करें। अपने एक बयान में सदर मजलिस ने कहा कि हालात की संगीनी को महसूस किया जाए और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इस वबा से निमटने के लिए रियासत भर और मुल्क भर में शब रोज़ मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टरों तिब्बी अमले की कोताही से मुतालिक कोई शिकायत हो तो उसे आला हुक्काम से रुजू किया जा सकता है, लेकिन हमलों के ज़रिए हंगामी खिदमत के काम को ठप होने ना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पैगाम अहलियान हैदराबाद के लिए और तेलंगाना में रहने वाले तमाम अवाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके वालिद वालदा या दोस्त किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, वो पेशेंट हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, आप उन इंतज़ामिया से ताउन करिए, जज्बात में मत आइए। क़ानून के दायरे में रहकर अगर आपको शिकायत है उस अस्पताल में, अगर आपके पेशेंट को, आपके दोस्त को इलाज उनका सही नहीं हो रहा है, तो आप सही तरीक़े से क़ानून के दायरे में रहकर उस अस्पताल के इंतज़ामिया से, सुप्रिटेंडेंट से, आरएमओ से अपनी शिकायत दर्ज कराइए। और ख़ास तौर से मेरी आपसे अपील है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैदराबाद में है, चाहे वो गांधी हो जो कोविड के लिए मुख्तसस किया गया है, आप जो अटेंडर्स साथ हैं, मेरी आपसे गुजारिश है जो पेशेंट के साथ अटेंडर्स हैं वो जज्बात में ना आए, डॉक्टर्स का पूरा ताउन करें। उस्मानिया हॉस्पिटल में भी मुख्तलिफ अमराज का इलाज हो रहा है। आपको शिकायत अगर है वहाँ पर तो यकीनन दर्ज करवाइए, हमको बताइए, आपके सियासी कायदीन को बताइए और हम इंशाअल्लाह ताला उसको टेकअप करेंगे। मगर आप ताउन करिए, कोई मुश्किलात या ऑब्स्टिकल पैदा मत करिए इन अस्पताल में, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में जब कोविड फैल रहा है, डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल्स चाहे वो गवर्नमेंट के प्राइवेट हो, ये बड़ा ही अहम काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और ख़ुद ये तमाम लोग अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। यकीनन डॉक्टर्स हैं, ऐसे वक्त में उनको काम करना भी चाहिए और मैं हमारे डॉक्टर्स से भी कहना चाह रहा हूँ कि पेशेंट से भी, उनके अटेंडर से भी वो सब्र से उनसे और तहम्मुल के साथ उनसे ट्रीट करें। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज छावनी बल्दी डिवीजन में मस्जिद नखी के आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वहां ड्रेनेज और सीवरेज के कामों का भी मायना किया और इसकी आजलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर अयूब शाद, विरासत अली, मोहम्मद अजहर और दूसरे मजलिस के कायदीन भी उनके हमरा थे। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन में कोरोना वायरस नेगेटिव पाया गया। उनके ड्राइवर सुधाकर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कल डॉक्टरों ने मेयर की जांच की थी और उनके तिब्बी नमूने हासिल किए थे। आज मौसूला रिपोर्ट में बताया गया कि मेयर में कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं पाई जाती। बाखबर ज़राए ने बताया कि मेयर ने एहतियातन अपनी फैमिली के अरकान के साथ घर पर ही क्वारंटाइन में चले जाने का फैसला किया है। रियासत में स्कूलों की कुशादगी के बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन कई खानगी स्कूल्स वर्चुअल क्लासेस शुरू कर चुके हैं और कुछ फिर से शुरू करने का इरादा रखते हैं। मौके में तालीम के एक अहदेदार ने बताया कि हुकूमत ने अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का भी
कोई फैसला नहीं लिया है और इसे मरकज़ के गाइडलाइंस का इंतज़ार है। हैदराबाद की डीओ वेंकट नरसिम्हा ने बताया कि अभी तालीमी साल 2020-21 का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ताहम कई स्कूल औलिया तुलबा से फीस की अदायगी के लिए इसरार कर रहे हैं। तुलबा से स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। हुकूमत की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ उन्वानात के नाम पर फीस वसूल की जा रही है। हालांकि हुकूमत ने फीस में इजाफा न करने की बात की थी। मसला यहीं ख़त्म नहीं होता बल्कि औलिया तुलबा को घर पर लैपटॉप और ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ रहा है। जिनके बच्चे एक से ज़ायद हैं उनके लिए तो और भी मसला है, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलहदा लैपटॉप ज़रूरी होगा। रियासती हुकूमत जीएसएमसी के बशमूल तमाम 141 अर्बन लोकल बॉडीज में एक ट्री पार्क कायम करने का मंसूबा बना रही है। मजीद रियासत भर के 90 लोकल बॉडीज के अतराफ अकनाफ अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव 20 जनवरी से शुरू होने वाले हरितहारम प्रोग्राम के 6ठे मरहले के आगाज के सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का खिताब कर रहे थे, जिसमें आवामी मुंतखबा नुमाइंदे, बल्दी कमिश्नर्स और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने हिस्सा लिया। वज़ीर मौसूफ ने तमाम बल्दी इलाकों को सब्ज़ और शादाब बनाने पर जोर दिया और आवामी मुंतखबा नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो हरितहारम प्रोग्राम में सरगर्म हिस्सा लें। उन्होंने पौधों की निगहदाश्त पर जोर दिया और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 85% पौधे नशोनुमा पा सकें। उन्होंने तमाम मकामी मजालिस बल्दी को हिदायत दी कि वो अपने बजट का 10% हिस्सा इस काम के लिए मुख्तस करें। सिटी पुलिस ने कांग्रेस के सीनियर कायदीन को आज उस वक्त घरों पर नजरबंद कर दिया जब वो रियासत के गैर तकमीला प्रोजेक्टों का मुआयना करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने 2 दिन कबल भी कांग्रेस के कायदीन को पटनचेरू के पास उस वक्त गिरफ्तार किया था जबकि वो संगारेड्डी जिले को पानी की फराहमी का मुतालबा करते हुए एक आबपाशी प्रोजेक्ट को जा रहे थे। आज जिन कायदीन को नजरबंद कर दिया गया उनमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका, मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर अली शामिल हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी और शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत पिछली हुकूमतों के शुरू करदा प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने की बजाय नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रख रही है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गजवेल में जिस पंप हाउस का इफ्तिताह किया था वो अपने काम करने के 5 मिनट के अंदर ही बंद हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाए, लेकिन पुलिस को कांग्रेस के कायदीन के पीछे लगा दिया गया है। दुख की बात है, तेलंगाना राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी को सप्रेस करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को साइलेंस करने के लिए पुलिस फोर्स को यूज़ कर रहे हैं। आज हम गोदावरी रिवर पे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है वो विजिट करने के लिए निकले थे। पूरी तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स को जो अरेस्ट किया है हम इसको खंडन करते हैं और ज़रूर तेलंगाना प्रजा की तरफ से हमेशा हमारी लड़ाई जारी रहेगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज सहाफ़ियों के मुतालबात की भरपूर तायद की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शब रोज़ काम करने वाले सहाफ़ियों को भी फ्रंट लाइन वॉरियर करार दे और उन्हें भी वही मरात दिए जाने चाहिए जो कि तिब्बी अमले और पुलिस के मुलाजिमीन को दिए गए हैं। उन्होंने तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का अतिया भी दिया। మంత్రి మీద ఏకేయడానికి కత్తి మొత్తం నూరుతున్నాడు సార్। వచ్చేవారం మంత్రి తల ఎగరబోతుంది, ఆ మధ్యలో ఎప్పుడో మాకు అడ్డం తిరిగిండు। ఈ జెండాలో ఈ ఉద్యమంలో మాకు కూడా భాగస్వామ్యం ఉన్నాం, మేమేం బయట వాళ్ళం కాదు, జెండాలో మాకు భాగస్వామ్యం ఉందని మాట్లాడిండు। అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు, సందు దొరికింది। వచ్చే వారం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ తల ఎగిరిపోతుంది మంత్రివర్గం నుంచి। ఈ వైఫల్యాలు మొత్తం తీసుకెళ్లి ఆయన ఖాతాలో రాసి దెబ్బ కొట్టడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని రకాల ప్రణాళికలు చేస్తున్నారని టీఆర్ఎస్ కు సంబంధించిన మిత్రుడే ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు। అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రజలల్లో ముఖ్యంగా నాయకులలో జరుగుతున్న చర్చ। అంటే నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా, ఆదాయాల గురించి కానీ, ఖర్చుల గురించి కానీ, విధానాల గురించి కానీ, ప్రభుత్వం ఆశిస్తున్న ప్రయోజనం గురించి ఎందుకు చర్చిస్తున్నా అంటే ప్రభుత్వం యొక్క విధానం వాళ్ళకు రాజకీయ లబ్ధి ఉంటే తప్ప ఈ అంశాలను పట్టించుకుంటలేదు। కాబట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి సిగ్గు రావాలన్నా, ప్రభుత్వానికి కనివిప్పు కలగాలన్నా నేను ఒక ఆలోచనతోని గతంలో మనోజ్ గారి కుటుంబానికి 50,000 మనం ప్రకటించిన వాళ్ళ సంబంధించిన వాళ్ళకి పంపిస్తా। ఈరోజు పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి తరఫున
మీరు ఏదైతే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారో ఈ కార్యక్రమంలో ఈ కరోనా బాధిత జర్నలిస్టు కుటుంబాలకు ఎప్పుడైనా అత్యవసరంగా ఆదుకోవడం కోసం ఇవాళ ఒక 2 లక్షల రూపాయలు నా ద్వారా ఈ జర్నలిస్టు కుటుంబాలకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఒక 2 లక్షల రూపాయలు నా జీతం నుంచి మీ కరోనా బాధిత జర్నలిస్టుల కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి, అది అత్యవసరంగా ఆదుకోవడానికి, అంటే ఇప్పుడు మేము ఇస్తున్నది అత్యవసరంగా ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కనీసం చేతి ఖర్చుల కోసమో దారి ఖర్చుల కోసమో ఉండాలి. కాబట్టి నా జీతభత్యాలకు సంబంధించిన చెక్ ద్వారా ఒక 2 లక్షల రూపాయలు మీ సహాయ నిధికి ఇచ్చిన, ఇప్పటికైనా ఇలాంటి సహాయం వ్యక్తులు చేస్తే తక్కువ అవుతుంది, వ్యవస్థ చేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనువిప్పు కలిగి ముందుకొచ్చి జర్నలిస్టులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది వాళ్ళ బాధ్యత. ఇది ఎవరి సహాయము దాన ధర్మం కాదు. ప్రజలు కట్టిన పన్నుల నుంచి, నిన్న మన దాతలు ఇచ్చిన సహాయం నుంచి, ఆ నిధుల నుంచే మీరు నిధులు ఖర్చు పెట్టండి. ఈ కుటుంబాలకు ఎట్లయితే మీరు అన్నారో 50 లక్షల రూపాయలు సహాయాన్ని అందించాలి. అక్కడున్న పోలీస్ మిత్రుల గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్న. చివరగా నిరంతరం వాళ్ళు డ్యూటీలు చేస్తూ బంజారాహిల్స్లో కూడా నిన్న మన 13-14 మందికి వచ్చిన్నాడు. శవానికంటే అధ్వానంగా శ్మశానంలో కాలబెట్టి దూరం ఉండి 4 ఇసిరేసిపోయిండ్రు. వాళ్లకు అంటే గాఢ అనేది ఇవ్వాలి. ఒక డ్యూటీలో ఉండి చనిపోయినప్పుడు డ్యూటీలో చనిపోయిన వాళ్లకు వాళ్ళ సాంప్రదాయబద్ధంగా తుపాకీ పేర్చి వాళ్ళను ఇవ్వాలి. ఇవాళ జర్నలిస్ట్ మనోజ్ కైనా అక్కడ దయాకర్ కానిస్టేబుల్ కైనా ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతోని తుపాకీ పేర్చి ఫ్రంట్ వారియర్స్ అన్నప్పుడు, ముందు వరుస సైనికులు అన్నప్పుడు, వాళ్ళు డ్యూటీలో ఉండి చనిపోయినప్పుడు ప్రభుత్వం వాళ్ళ గౌరవాన్ని ప్రపంచానికి తెచ్చే విధంగా, వాళ్ళ మరణం కూడా సమాజానికి ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చే విధంగా, వాళ్ళ త్యాగాన్ని గుర్తించే విధంగా చేయాల్సిన ప్రభుత్వం అనాథ శవాల కంటే అధ్వానంగా వాటిని ఈరోజు ఖననం చేసే పరిస్థితి వచ్చింది, కాల్చివేసే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఈ ప్రభుత్వానికి. कुवैत में फंसे हुए आंध्र प्रदेश के वर्कर्स 2 अलग फ्लाइट्स के जरिए आज चेन्नई पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी की कोशिशों की वजह से इनकी मुल्क वापसी मुमकिन हो सकी। इन शहरियों को बाद-ए-आज़म विजयवाड़ा के लिए रवाना कर दिया गया और बताया जाता है कि इन तमाम को घरों को जाने की इजाज़त देने से कबल उनके आबाई अजला में क्वारंटाइन के मराकज़ पर रखा जाएगा। హలో సార్, నమస్తే సార్. నా పేరు నాసియా. మాది కడప డిస్ట్రిక్ట్, పెనుగులు మండలం, ఓబ్లీ. కానీ ఒక నెల నుంచి మేము చాలా కష్టపడినాము. మీ దయ వల్ల, మోడీ గారు మీ వల్ల చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. సరే, ఓకేనా. అక్కడ ఎట్లా ఉందమ్మా పరిస్థితి? అక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఉండింది నా పరిస్థితి. మాత్రం అన్నం భోజనం అంతా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు వాళ్ళు, అంతా బాగా చేస్తున్నారు. కానీ ఇబ్బంది పడినాము, పర్ఫెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా, మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా హ్యాపీగా చాలా సంతోషంగా ఉండాలి ఇక్కడ వచ్చినాం. నా పేరు నాజియా. నమస్కారం సార్. నేను పోయి 10 ఏళ్ళు అవుతాను సార్. పోయేటికి 10 ఏళ్ళ నుంచి కూడా నాకు దేవుడి దయ, అకామ లేకపోయినా కూడా నేను బాగానే పని చేసుకున్నాను, బాగున్నాను, అన్నీ బాగానే చూసుకున్నారు. కానీ కరోనా వల్ల 4 నెలలు ఇబ్బంది పడినాము. 60 రోజులు వారంటీలో ఉన్నాము. దేవుడి దయ మాకు జగనన్న ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి మా పిల్లల దగ్గరికి మమ్మల్ని చేరుస్తున్నాడు. దానికి ఎప్పుడు మేము రుణపడి ఉంటాము. ఎందుకమ్మా? ఎందుకంటే ఇంటికి వస్తామో రామో అనుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాం మేము. కానీ మాకు దారి చూపించినాడు. దానికి మేము ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాము. मजलिस चैरिटी एजुकेशनल रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से आज बहादुरपुर असम्बली हल्के के मसाजिद, मनादिर और गुरुद्वारों को ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर की तकसीम अमल में आई। दारुस्सलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदर नवीसी ने इन इबादत गाहों के इंतजामिया के जिम्मेदारों को ये डिस्पेंसर्स हवाले किए। इस मौके पर रुकन असम्बली मौजम खान और मजलिसी कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपनी मज़ीद खिदमात को ऑनलाइन करने जा रही है ताकि अवाम RTA के दफातर को गए बगैर सारे काम अंजाम दे सकें। डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के पापारावन के बमजिब पहले ही से 17 खिदमात ऑनलाइन पर दस्तियाब हैं। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद,
लर्निंग ड्राइवर्स लाइसेंस के इम्तिहानात वगैरह शामिल हैं। कोविड-19 के चलते समाजी फासले की बरकरारी को मलूज़ रखते हुए सरकारी दफातर में आवाम के इज़्दिहाम को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 186 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिले कृष्णा में इस मर्ज से 2 अफराद के फौत हो जाने की इत्तलात मिली हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस का जुमला 4,588 केसेस हुए हैं और उनमें से अब तक 82 की मौत हो चुकी है। चादरघाट के इलाके में 5 साला बच्ची से घरेलू काम करवाने और उसे अजियत देने का वाकया वीडियो पर वायरल होने के बाद बच्चों के हकूक़ की तंजीमों और आवाम के दीगर तबकात ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पुलिस चादरघाट ने भी इस मामले में फौरी हरकत में आते हुए मासूम बच्ची के इस्तेसाल समेत कई दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ़ है। बताया जाता है कि बच्ची के जिस्म पर मारपीट के निशानात भी पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि इस पर तशद्दुद किया गया और काम के लिए मजबूर किया गया। भद्रादरी कुत्तागुड़म में पुलिस ने कांग्रेस की सीनियर कायदीन रामलू नायक, साबिक एमएलसी और वी हनुमंतराव, साबिक रुकन पार्लियामेंट को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वह आपासी प्रोजेक्टों की आजिलाना तकमील का मुतालबा करते हुए डोरम गुड्डम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे थे। कांग्रेस के रुकन असम्बली पद्मा वीरैया को भी भद्राचलम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से कबल वी हनुमंतराव और पुलिस के दरमियान लफ्जी झड़प भी हुई। బడుగు బలైన వర్గాల వాళ్ళము ఆయన నేను బీసీ ఆయన ఎస్టీ మమ్మల్ని డివైడ్ చేస్తున్నారు. డివైడ్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఒక దగ్గర ఉండదట, అదే అక్క కులాలో అయితే ఒక దగ్గర ఉండొచ్చు. నేను బీసీ అయిన ఎస్టీ. వాట్ ఈస్ ది రీజన్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ దిస్ కంట్రీ? బలైన వర్గాలను వేరు చేయాలన్నా కేసీఆర్ ఆలోచన, లేకుండా పోలీసు ఆలోచన? మేమేమన్నా తప్పు చేసినామా? మీరు ఏం చెప్తే మేము నువ్వైనా. जंगाम के टीआरएस रुकन असम्बली एम यादगिरी रेड्डी में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। वो हैदराबाद के खानगी दवाखाने में जेर इलाज हैं। वरंगल अर्बन पुलिस ने कांग्रेस की रुकन असम्बली डी अनोसिया को आज मुल्क में सुबह घर पर ही नजरबंद कर दिया, क्योंकि वो गोदावरी जल दीक्षा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए निकल रही थी। पुलिस ने बताया कि काम ने उस प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी थी। वरंगल में पुलिस ने पार्टी के दीगर कायदीन को भी गिरफ्तार किया। इनमें राजेंद्र रेड्डी, एन कुमार स्वामी, जी राजेंद्र और दूसरे शामिल हैं। इन तमाम को बादशाह वेंकटपुर पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। तेलुगु देशम के साबिक वजीर अच्छन नायडू का, जिन्हें कल एंटी करप्शन के काम ने गिरफ्तार किया था, गुंटूर के एक सरकारी दवाखाने में तिबी माना करवाया गया। सीबीआई कोर्ट ने 400 करोड़ रुपए के ईएसआई स्कैम में मुलविस अच्छन नायडू को बादशाह अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुड्डू नारायण रेड्डी ने रियासत हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 के फैले जाने पर अपनी खामोशी तोड़े और आवाम को सही हालात से आगाह करे। उन्होंने कहा कि रियासत हुकूमत बहुत कुछ छुपा रही है। एक तरफ कहती है कि ये मर्ज आम लोगों तक नहीं फैला है, लेकिन अब ये सेक्रेटरीट और जीएचएमसी तक पहुंच चुका है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के पीए में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। मेयर बी राम मोहन का ड्राइवर भी इस मर्ज में मुब्तला है। आदाब। हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो सोशल व्याप्ति नहीं हो रहा है बोल के जो बोल रहे, जो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा बोल के जो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, वो गलत है। अगर वही सच है तो एमएलए मुत्तिरेड्डी को कैसा आएगा और बंतु राममोहन रेड्डी का सब स्टाफ को कैसा आएगा और हरीश राव मिनिस्टर के जो सब स्टाफ को कैसा कोरोना वायरस आएगा? केसीआर साहब अपना खामोशी को बस यहां तक ही रखो। अभी आम जनता के पक्ष में आओ, उनके हित में सोचो और खुल के जो कोविड के टेस्ट करने का आगे बढ़ो। ये आईसीएमआर, एनआईएन सिर्फ 1200 लोगों का टेस्ट करके हमने कम्युनिटी व्याप्त नहीं हुआ है, वो भी मई 15 तारीख से लेके मई 17 तारीख तक सिर्फ 1200 सैंपल्स लेते हैं। पूरा अगर जनता पूरा 3 करोड़ 50 लाख रुपए 50 लाख आबादी में, ये बहुत गलत है।
लोगों को पागल बनाने का तरीका अभी छोड़ दो। बहुत बना दिए, बहुत पागल बना दिए। माइनॉरिटीज को 12% रिजर्वेशन बोले, एसटी को 12% बोले, केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन बोले, बहुत सारा चीज बोले, लेकिन कोरोना वायरस। नलगुंडा में कौमी शाहराह 65 के करीब टायर तब्दील करने में मसरूफ एक लारी ड्राइवर उस वक्त हलाक हो गया जबकि वहां से गुजरने वाली दूसरी लारी ने उसे रौंद डाला। यह हादसा सुबह के अवलिन सातों में गिंडाराम पल्ली चटियाल मंडल में पेश आया। हादसे के बाद दूसरी लारी का ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था कि उसे भी एक और लारी ने जो तेज रफ्तारी के साथ आ रही थी टक्कर दे दी, जिससे उसकी बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म देवेगौड़ा और लोकसभा में कांग्रेस के साबिक लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हुक्मरान बीजेपी के 2 उम्मीदवार भी जी अशोक और के एरन्ना बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। राज्यसभा की 4 नशिस्तें इस माह के अख्ताम तक मखलूआ होने वाली थी। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह एमएम नारवाने ने दावा किया है कि लद्दाख के बशमूल चीन की सरहद पर हालात मामूल पर है। उन्होंने देहरादून में मिलिट्री एकेडमी के ग्रेजुएशन की तकरीब के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि नेपाल के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों ममालिक जोग्राफियाई, तहजीबी, तारीखी और मजहबी एतबार से एक दूसरे के करीब हैं। उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा कि कश्मीर में गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान 15 से ज़ायद दहशतगर्दों को गोली मार दी गई है। उड़ीसा में आम मकामात पर मास्क पहने बगैर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम के दौरान 1 करोड़ 25 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किए जा चुके हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती डीजीपी ने बताया कि समाजी फासला बरकरार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,74,000 रुपये और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों से 1,03,000 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने पुलिस अमले के रोल की सितारिश की। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 11,458 ताज़ा केसेस के बाद कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद 3,08,993 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 386 नई अमवात भी हुई हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के लिए फ्री गो सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर्स को लॉन्च किया। इन स्कूटरों को गली कूचों में पेट्रोलिंग और हुजूम पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई के नरीमान पॉइंट पर इन स्कूटरों को पहली खेप के तौर पर मौके में पुलिस के हवाले किया गया। अमेरिका के बशमूल कई मगरबी ममालिक में पुलिस पेट्रोलिंग के लिए ऐसी स्कूटरों को इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क में कोविड-19 की संगीन सूरत-ए-हाल के पस मंजर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुल्क के तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लॉकडाउन में नरमी और रियायतों के बाद मुख्तलिफ रियासतों के हालात का जायजा लेंगे और आइंदा की हिकमत अमली को मुरत्तिब करेंगे। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और वो अब 3 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। कांग्रेस के साबिक एमपी बलराम नायक को जो ड्रूगडम प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए वहां पहुंच गए थे, पुलिस ने कल रात में हिरासत में ले लिया। बलराम नायक ने कहा कि हुकूमत कांग्रेस के कायदीन को प्रोजेक्टों के काम का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दे रही है क्योंकि उसे अंदेशा है कि इससे हुकूमत की सारी पोल खुल जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कल रात उनके हमरा कांग्रेस के दीगर 10 कायदीन को भी हिरासत में ले लिया था। ఇవాళ రాష్ట్రంలో మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజల పట్ల తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం, జలవనరులు ఎలా ఉన్నాయి, జలవనరుల మీద ఏం జరుగుతుంది, ఎంత కరప్షన్ జరుగుతుంది, ఎలా అవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని కమిటీలు వేసి వారు కూడా అందరూ వారి జిల్లాలలో ఈ రాష్ట్రం మొత్తం చేపట్టింది. దాని భాగంగా ఇవాళ దుమ్మగూడెం ప్రాజెక్టు దాని మీద భట్టి విక్రమార్క గారు, నేను బలరాం నాయక్ అని నేను, దానితో పాటు హనుమంతరావు గారు, రాములు నాయక్ గారు, సీతక్క గారు, వీరయ్య గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మేము ఇవాళ జలవనరుల మీద కూడా మా ప్రాంతంలో దుమ్మగూడెం ప్రాజెక్టుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంటే రాత్రి పూట పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు
టీఆర్ఎస్ పార్టీ అరాచకాలను అరెస్ట్ చేసి ఎక్కడిదక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో అరెస్ట్ చేసి మాకు కూర్చుండబెట్టారు. కాబట్టి ఇలాంటి అక్రమాలు జలవనరులు దేని మీద మాట్లాడుతున్నాం? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రజల గురించే తప్ప మా స్వార్థానికి కాంగ్రెస్ పార్టీది కాదు కదా. మరి ప్రజల గురించి క్షేమాల గురించి మేము వెళ్తుంటే, ప్రజాప్రతినిధులై ఉండి మేము వెళ్తుంటే ఇవాళ మాకు అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం ఇది అక్రమమా అవునా కాదా అనేది ప్రజలు చెప్తారు ముందు రాబోయే కాలంలో. తప్పకుండా ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనగదొక్కుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీనే కాకుండా ప్రజలను కూడా. पाकिस्तानी शहर रावलपिंडी में कल रात हुए एक धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 15 जख्मी हो गए। एक बरकी खंभे को लगे धमाके अशिया के फट पड़ने के बाद सदर बाजार का सारा इलाका दहल गया। पुलिस ने इसे दहशतगर्दाना कार्रवाई से ताबीर किया है और मसरूफ तहकीकात है। कोविड-19 के जारी कहर ने दुनिया भर के 76 लाख अफराद को मुतासर करके रख दिया है और 4,25,000 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद अब 76,32,371 हो चुकी है। अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 20,46,643 और मरने वालों की तादाद 1,14,672 तक जा पहुंची है। ब्राजील दूसरे नंबर पर आता है, जहां मुतासरीन की तादाद 8,28,210 है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप